नवरात्रि का आज प्रथम दिन है। आप सभी को मंगलमय हो। प्रथमम शैलपुत्री च, आज शैलपुत्री देवी के रूप की उपासना होगी। जब सती जी को मोह हो गया, वे रामावतार में सीतान्वेषण की लीला में प्रभु को देख शिव जी ने नमस्कार किया, पर सती तो दक्ष सुता थे, उनको भ्रम हो गया। शिव तो महादेव हैं, वे भला इन निर्वासित राजकुमार को प्रणाम क्यों किया, और वे उनके याद में ऐसे चल रहे हैं जैसे किसी नशे में हों। तो वे पूछती हैं कि प्रभु, आप सर्वशक्तिमान महादेव हैं, आपने इस राजकुमार को प्रणाम क्यों किया? आप इनको ब्रह्म कहते हैं। अगर ये सत्य है तो ये अपनी पत्नी के लिए इस तरह विपिन में क्यों खोज रहे हैं? शिव प्रबोध कीन बहुभांति, तब शिव जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, पर होनी बस सती को समझ में नहीं आया। शिव जी ने कहा, अगर विश्वास नहीं है तो जाओ परीक्षा ले लो, पर विवेक से लेना, और जब तक तुम आती हो तब तक मैं इस बट वृक्ष के छांव में बैठा हूं। शिव जी ने कहा, कुछ तो होना है, नहीं तो मेरे कहने पर भी भला सती का भ्रम नहीं जा रहा है। वे शांति से बैठकर राम राम जपने लगे। हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, हो करि तरक बढ़ा वही शाखा। सती ने सीता का रूप बनाकर श्री राम जी के आगे चल पड़ी। सर्वज्ञ श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, शिव जी कहाँ हैं? फिर उन्होंने श्री जानकी जी के साथ अनुज के साथ स्वरूप को दिखाया। तब ये घबरा गईं और नेत्र बंद कर बैठ गईं। कुछ देर बाद वहाँ सब सामान्य था। शिव जी के पास गईं, पर जब शिव जी ने पूछा तो उन्होंने सत्य नहीं कहा। शिव जी तो सर्वज्ञ ठहरे, वे सब जान गए और मन में प्रतिज्ञा की कि इस शरीर से सती से अब भेंट नहीं होगी। दक्ष के घर, दक्ष जो सती जी के पिता थे, पर वे अपने दामाद शिव जी के साथ बैर रखते थे। उनके घर एक यज्ञ हो रहा था। सती जी गईं, वहाँ उन्होंने शिव अपमान को देखा जिसे वो सहन न कर सकी और शरीर छोड़ दिया। हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में उमा नाम से जन्म ली, घोर तप किया और फिर शिव जी की अर्धांगिनी हुई। आज इसी शैलपुत्री के स्वरूप का ध्यान हम सभी करेंगे। मान शैलपुत्री व्यक्ति को आरोग्यता, मान, कर्म की दृढ़ता देती हैं। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः।